हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते की अरकोच या फिर तोरी के पत्ते की अरकोच। तो इसे बनाने के लिए हमने एक बॉल लिया है एंड उसमें डाल देंगे बेसन। उसके बाद उसमें हम डालेंगे अपना धनिया पाउडर। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर। इस तरह से हमें इस लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपना थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक एंड उसके बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला एंड उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक जीरा का पेस्ट एंड उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डालते हुए इस तरह से हमें हल्के हाथ से इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहे तो इसे चम्मच की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने हाथ से किया था जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अरबी के पत्ते को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद धो करके एक थाली लेंगे। उसके बाद उस पर इस तरह से पलट करके उसके ऊपर से इस तरह से मसाला लगाएंगे। देखिए पूरे पत्ते में इस तरह से मसाला लगा लेना है और इसी प्रोसेस को 5 से 6 पत्ते पर करना है। देखिए अब मैंने नेक्स्ट पत्ता ले लिया है और उस पर भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। इस मसाले को इस तरह से लगा देना है। तो इसी तरह से 5-6 पत्ते को इस तरह से लगा देना है। पत्ते को इस पर बिछा के इस तरह से 5-6 पत्ते को लगा लेना है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। पूरे अच्छे से इस पर मसाले को लगाना है। ये सब्ज़ी ना बहुत खाने में टेस्टी लगती है। जब बन के तैयार होंगे तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। आप उंगली चाटते रह जाएंगे। इसे दाल भात के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, या फिर रोटी के साथ भी खाए, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से हमें पत्तों पर मसाला लगा लेना है एक एक करके। यहाँ देखिए मैंने 4 पत्तों पर लगा लिया है। अब मैं एक पत्ते पर और लगाऊंगी इस तरह से और इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से मोड़ देना है हमें। इस तरह से बिल्कुल फटने ना दे, इस तरह से सावधानीपूर्वक मोड़ दें। इस तरह से मोड़ देंगे और उसके बाद इसे हम धागे या रस्सी की हेल्प से बांध देंगे इस तरह से। उसके बाद थाली में रखेंगे और सभी बचे हुए पत्ते को इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से सभी बचे हुए पत्तों को बना लेना है एंड उसके बाद हमने इस तरह से पूरा बना लिया है। और चलिए अब हम इसे स्टीम करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो हमारे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने ये देसी जुगाड़ अपनाया है। आपके पास भी अगर ना हो तो ये देसी तरीका ज़रूर अपनाइएगा और बताइएगा हमें कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। तो इस तरह से हमने स्टीम करने के लिए कढ़ाई में इस तरह से डाल दिया है। उसके बाद हम इसे ऊपर से कटोरे से ढक देंगे एंड उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए पानी डाल के उसे आधे घंटे के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल स्टीम हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। देखिए इस तरह से काट लेना है और उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसे गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड उसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से जीरे के दाने डाल देंगे। थोड़ा जीरे को डाल देना है। ध्यान रहे कि ये जीरे थोड़े उड़ते हैं तो सावधानीपूर्वक करें। और उसके बाद हम इसमें अपने कटे हुए पीसेस को इस तरह से डाल देंगे। अपने कटे हुए पीसेस को इस तरह से डाल देंगे, जितना इसमें जाएगा उतना हमें डालना है। और उसके बाद इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम पका लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से फ्राई किया जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। उससे ज़्यादा टेस्टी यही लगता है और हेल्दी भी होता है। तो हम इसे इस तरह से ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने इस तरह से बनाया है क्योंकि मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं। तो अब भी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना कीजिए, या फिर आप डीप फ्राई कीजिए या फिर इस तरह से बनाइए, दोनों हैं बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। तो इस तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से बना देंगे। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। तो अब हम इसे इससे बाहर निकाल देंगे और बचे हुए सारे हमको इसको इसी तरह से पका लेना है। ये देखिए हमारा कुछ बनकर रेडी हो गया है। आप इसे दाल भात रोटी या पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो
प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप इसे ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।